How are you? By the way, as you know, it is banking awareness class that I'm going to be a start. Yesterday, I told you about something banking awareness as it divided in especially 4 to 5 segment like that economy, like that finance, like that current affairs, like that general knowledge and बैंकिंग स्पेशल बैंक रिलेटेड. ठीक है, तो ये सब मिलकर के आपका 5 पार्ट मिलकर के बैंकिंग अवेयरनेस होता है. और बैंकिंग अवेयरनेस का ये जो क्लास है वो आपके 40 to 50 क्वेश्चंस के लिए कामयाब करेगा, आपको कामयाब बनाएगा. जो बैंकिंग एग्जाम का सेकंड पेपर होता है उसमें, फर्स्ट पेपर में अब पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल नहीं आता बैंकिंग अवेयरनेस. सेकंड पेपर का मामला. तो चलिए एक टॉपिक उठाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में. समझना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. सेगमेंट पहला क्या होता है? दूसरा सेगमेंट क्या है? फिनेंस. तीसरा सेगमेंट एक होता है जनरल नॉलेज. फोर्थ जो सेगमेंट है वो आपका क्या होता है? करंट अफेयर्स. फिफ्थ जो सेगमेंट है बैंकिंग. ये आपका है. ये 5 सेगमेंट है. उनमें से ये सेगमेंट हम उठाने जा रहे हैं. ठीक है, करंट अफेयर्स तो वो आपके पास जो पढ़ा रहे हैं वो आता ही रहेगा. ठीक है, ये क्योंकि रिमेंबर, इसको समझे बगैर इसको समझना मुश्किल है. इसको समझना मुश्किल है. तो ये बेस पॉइंट है जो इसको भी समझाएगा और इसको भी समझाएगा. एक्चुअली अगर वास्टली हम देखें तो बैंकिंग और finance both are part of economy, but there is a special banking law known as banking law. तो याद रखना है बैंकिंग लॉ और finance both are part of economy. So firstly we have to go through to understand the basic knowledge about economy, and that's basic knowledge that is actually fruitful for your banking exam, not for the generals economy. That is the some selected topics of economy that's very fruitful for to understand finance and banking law. Okay, तो पहले इकोनॉमी फिर फिनेंस बैंकिंग पढ़ेंगे, साथ साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स. तो हम 2 वीडियोस बनाएंगे. 1 वीडियो सेकेंड. जो वीडियो 1 होगा 45 मिनट्स और ये भी आपका 45 मिनट्स का. इसमें क्या आएगा? इकोनॉमी. सेकंड क्या आएगा? फाइनेंस. थर्ड आएगा बैंकिंग लॉ. जो सेकंड वीडियो आपका आ रहा है इसमें क्या आएगा? करंट अफेयर्स और दूसरा आ जाएगा जीके. ये आपका बनेगा. ठीक है ना? तो इस तरह से आपका रोज की क्लास लगेगी 45 मिनट्स. 45 मिनट्स की वीडियो 1 वीडियो 2. एक में इकोनॉमी, फिनेंस, बैंकिंग को
सॉल्व करेंगे और एक में करंट अफेयर्स और जीके को सॉल्व करेंगे। ये दोनों आपका है, ठीक है। ये 5 मेन सेगमेंट है इसमें से, और क्वेश्चन जो है दोनों में देखा जाए तो क्वेश्चन एज इट इज है। So there are 40 क्वेश्चन, तो लगभग 40 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं पेपर सेकेंड जो बैंकिंग एग्जाम्स होता है। सेकेंड पेपर के लिए ये होगा, इसी पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमी ले लेते हैं, ठीक है। कल तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी में वक्त चला गया, कल इंट्रोडक्टरी में वक्त गया, आज इकोनॉमी उठाते हैं। करंट अफेयर्स भी हम आपको वीडियोस भेजेंगे और कल हम बैंकिंग लॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हर तरह से थोड़ा बहुत आपका डेमो क्लास के सिस्टम से चल जाएगा, फिर एक सीक्वेंस डेवलप कर देंगे मंडे से। मिटा देता हूं इसे। अब बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हम जो है सबसे पहला टॉपिक उठा लेते हैं। इकोनॉमी। इकोनॉमी में, ठीक है, हम देखते हैं एक सिंपल बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, इकोनॉमी। अब सब टॉपिक हो गया 5 years 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजना। मेरा ख्याल है हमारे इकोनॉमी के बच्चे मोस्टली इंग्लिश मीडियम के होते हैं, 80% इंग्लिश मीडियम तो होते ही हैं, 20% हमारे हिंदी के छात्र होते हैं। और इसमें मैं क्या करूँगा कि 70-80% मैं इंग्लिश में बात करूँगा, उसको अंडरस्टैंड कराने के ख्याल से मैं फिर आपसे बात करूँगा हिंदी में भी। तो हम थोड़ा प्रायोरिटी ऑफ इंग्लिश को देंगे, ठीक है। कोई भी बच्चे वीक हों प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, तो मैं दोनों को साथ में बिल्कुल बैलेंस लेके चलूँगा। 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान क्या है, तो देखिए आपको 10 मिनट हमसे सुनना है। टू नो अबाउट to know about the 5-year plan, we have to understand firstly some important things. 5-year plan is a specific feature of socialist economy that firstly introduced in United Soviet Socialist Republic in the financial year 1927-28 by Joseph Stalin, that was president of USSR that time. मेरे कहने का ये मतलब है पंचवर्षीय योजना एक विशेष गुण है समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश का, और इसका कॉन्सेप्ट यूएसएसआर ने ही सबसे पहले क्रिएट किया और उसी ने अपने देश में 1927-28 वित्तीय वर्ष में इसे लागू किया। सेकेंडली, this 5 years plan India adopted in 1951 and used 12 times. भारत में
12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी, अब नहीं बनती, 12 बन चुकी, और 1951 में हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था एंड लास्टेड इन 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 को हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के साथ ही हमने पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया। Even China also adopted in 1953 and there is going on. Our neighbor country like Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, even Sri Lanka, Maldives, all these are working with 5-year plan. Near about 40 countries have this 5-year plan, even that Brazil, Argentina, and somewhere else. Okay, this 5 years plan always start through financial year, so called the 1st April to 31st March, ending for 5 years. So now we have to be understand this is socialist features. This is firstly introduced in Russia. We introduced in 1951. In India, it was already ended in 2017, and we run a 12 5 years plan. Okay, and there are 40 more countries are go through this 5-year plan. Okay, इसे लिख दिया जाएगा। प्लस और सुनिए, 5-year plan that was prepared by Planning Commission of India, that was established on 15th March 1950, and that Planning Commission of India has been ended on 31st December 2014. It is actually replaced by नीति आयोग। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अब है कि क्या सिर्फ 5-year प्लान ही चले? नहीं, समटाइम्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वॉज टू मच hectic, so no time, no money to make 5-year plan, so we go through 1-year plan. तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले 5-year प्लान के बारे में जो 5 पॉइंट्स बताए उसको पेन डाउन करते हैं। ठीक है, it is basic feature of socialist economy. और 80s की जगह आप इसे 5-year प्लान इज कर दीजिए। नेक्स्ट जो है, फर्स्टली introduced in USSR, that's called today's Russia, in 1927, 28, 80. India adopted from USSR in 1951 and finally ended on 31st March 2017 as 12th 5-year plan. Near about
40 more nation go through 5-year plan overall, including कर दीजिए all never using this FYP। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब आपने देखना है इसमें कि ये कहाँ से आया, सोशलिस्ट इकोनॉमी से। रसिया ने इसे कब यूज किया, इंडिया ने इसे कब यूज किया, भारत में ये कब खत्म हो गया, तो ये भारत में अब तक कितने 5-year प्लान आ गए, 12। ठीक है, अब दुनिया में चल रहा है, चलने दीजिए, क्या जाता है, हमारे सारे पड़ोसी में अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, तो यहां तक। अब अगले पॉइंट पर इन इंडिया FYP prepared in India, FYP prepared by Planning Commission of इंडिया। तो बेटा भारत में इसे कौन बना रहा था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बना रहा था, ये याद रखना है। अब है दी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया set up on 15th March 1950 and ended on 31st December 2040। ये भी ध्यान में रखना बेटा, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारत में एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, वो क्लियर हो गया। भारत में उस संस्था को कौन समाप्त, मतलब कब समाप्त कर दिया गया, तो 31 दिसंबर 2014 को फिनिश्ड कर दिया गया। अब रही बात रिप्लेस्ड बाय, एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय NITI आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मालूम है आपको, दैट established on 1st January 2050 under Planning Ministry by the PM। चलिए इसको ओके कर लीजिए।
देखिए हमें बस बैंकिंग में क्या होता है बेटा, टू द पॉइंट चलना है। बैंकिंग का क्या है, टू द पॉइंट। यहाँ पे हम जीएस फाउंडेशन की तरह जो आईएएस पीसीएस के बच्चों के लिए बोलते हैं, हमें उतना बोलना भी नहीं है, क्योंकि उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी जबकि उतनी ज़रूरत नहीं है। तो मेंटल जो ओवरलोड होगा, इट विल बी शेक योर माइंड। ठीक है, हमें वो नहीं करना, हमें ये करना, इस पर ध्यान देना, तो याद रखिएगा। ठीक है, इट्स ओके। तो ये याद रखना है, इट इज़ जनवरी 2015। ठीक है, अंडर प्लानिंग कमीशन, ये अंडर है बेटा अंडर प्लान द। तो चलिए ये बात हो गई। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग है। चलिए मिटा दो इसे, समझ गए होंगे। इट्स टाइम टू बी डिलीट। अब जब ये बात होगी 5 ईयर्स प्लान के बारे में, तो आज उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग का आगे देखेंगे, लेकिन हम पहले 5 ईयर्स प्लान के बारे में, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में नीति आयोग को पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं फाइनेंशियल ईयर पहले। फाइनेंशियल ये क्या होता है? वित्तीय वर्ष। ठीक है ना, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय वर्ष, एक छोटा सा टॉपिक। एंड मार्केटिंग ईयर, मार्केटिंग ईयर, इसको क्या कहते हैं, विपणन वर्ष। विपणन वर्ष। अब ध्यान, फाइनेंस ईयर हम देखते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। किसका किसका होता है? तो इसमें हमें देखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक, दूसरा ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, तीसरा ऑल कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर पीएसबी, सारे कमर्शियल बैंक हो गए, पीएसबी जितने भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के जितने हैं। ठीक है, ऑल। इसके अलावा ऑल कॉरपोरेट कंपनीज, ये सब आ गए बेटा, ये जनरली। तो इन सब का 1 अप्रैल से होता है। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 जून से 31 मई। इसको अगर देखें तो हम बात करें एग्रीकल्चर ईयर इन इंडिया, ये होता है बेटा। ठीक है, 1 2। अब आगे बढ़ें।
अब है 1 जुलाई से 30 जून। ये किसका किसका होता है तो देखिएगा यहाँ पर जूट ईयर in India and financial year of Indian Railway, ठीक है, इंडियन रेलवे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सो ऑन। बहुत के होते हैं, सब आपसे नहीं पूछेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी है, अमेरिका की गवर्नमेंट का भी है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है उसका भी है, पर इसी पर ध्यान देना है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ें, जुलाई तक आप आ गए। जुलाई के बाद इसमें आ जाएं, फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट अक्टूबर टू 30 सितंबर। ये किसका होता है, इसको शो करेंगे। शुगर मार्केटिंग ईयर्स इन इंडिया। भारत में बेटा ये चीनी का विपणन वर्ष है। 7 नवंबर टू 31 अक्टूबर। किसके लिए मार्क किया जाता है तो ये याद रखना है। कॉटन एंड कॉफी मार्केटिंग ईयर इन इंडिया। तो बेटा ध्यान दीजिएगा इस चीज को भी अच्छे से, इसको भी पेन डाउन कर लीजिए, नोट करिए, इसको भी ओके करिए, समझाता हूं मैं। बैंकिंग अवेयरनेस में आपका सब टॉपिक में 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसी के बेसिक्स में हम 2 चीज़ बताया, प्लानिंग कमीशन के बारे में, नीति आयोग के बारे में बताएंगे अभी, और ये बता रहे हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तब जा करके 5 ईयर्स प्लान की शुरुआत होगी ठीक से, ठीक है। तो ध्यान देना है, फाइनेंशियल ईयर भारत में जो होता है वित्तीय वर्ष, और एक होता है मार्केटिंग ईयर विपणन वर्ष। फसलों जो क्रॉप्स होते हैं उसका कब हार्वेस्टिंग होकर बाजार में सेलिंग के लिए रेडी है, तो दैट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग ऑफ द मार्केटिंग विपणन। 1 अप्रैल 31 मार्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल है, स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, ऑल कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा प्राइवेट बैंक्स भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स हैं, सबका है, एंड ऑल कॉरपोरेट, छूट गया है,
ध्यान दीजिएगा बेटा, कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगा लीजिएगा, क्योंकि हम कहीं बाद में नज़र देंगे, तब तक आप लिख चुके होंगे, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगा लीजिएगा कि क्या टॉपिक चल रहा है तो क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है जल्दीबाजी। तो ऑल कॉरपोरेट कंपनीज 1 जून से 31 मई का जो फिनेंशियल ईयर है, एक्चुअली ये है हमारे भारत का कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर। 1 जुलाई से 30 जून भारत में जूट का उत्पादन का मार्केटिंग शुरू हो जाता है, जूट ईयर इंडिया। एंड फिनेंशियल ईयर ऑफ इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इवन गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड आईएफसी, यू नो आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसका भी होता है, ठीक है। सो ऑन में अगर डालना होगा तो हम डाल देंगे आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज कॉल्ड द थिंक टैंक ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका जो 1 अक्टूबर से 3 सितंबर, वो है शुगर ईयर इन इंडिया, शुगर मार्केटिंग ईयर इन इंडिया। तो भारत में चीनी का उत्पादन शुरू हो जाता है, और 1 नवंबर से 31 अक्टूबर देखते हैं भारत में सूती, कॉटन, रुई, तो कॉटन ईयर कहलाता है, और कॉफ़ी का भी मार्केटिंग शुरू हो जाता है, तो कॉफ़ी ईयर भी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, सवाल आना तय है। एकदम मस्ती से पढ़िए, चिंता मत करिए, जब भी कोई दिक्कत हो हमसे बात करिए। इसको मिटाया जा सकता है बेटा। अब थोड़ा सा हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे, देन वी हैव टू स्टार्ट 5 years प्लान, ठीक है, ओके। नीति आयोग, जैसा कि आप जानते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही ये रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसे कहते हैं कंसीडर थिंक टैंक ऑफ सेंट्रल एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट ये एडवाइस देती है, तो एडवाइजरी बॉडी। असिस्ट स्टेट एंड सेंटर to make policies
फिर अगला जो पॉइंट, फिर जो अगला पॉइंट होता है उसके लिए ठीक है, ये हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए, टू मेक पॉलिसीज। अब क्या है, ये कैसा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी देयर इज नो रेफरेंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, set up to passed a resolution by Union Cabinet founder the PM Mr. Narendra Damodar Das Modi. Reset up at every 5 years as its terms by the PM. तो PM ही इसको रीसेटअप करते हैं। The PM is the ex officio of this ex officio chairman of the नीति आयोग। The PM is always cabinet minister of planning मिनिस्ट्री। ठीक है, प्लानिंग मिनिस्ट्री। अब एक लाइन और, पीएम अपॉइंटेड टू डेप्यूटी सीएम एंड CEO of नीति आयोग। नीति आयोग, तो ये भी ध्यान में रखना है कि नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिली। याद रखना है क्या क्या जानकारी मिली, आपके सामने में है। नीति आयोग क्या कर रही है, तो प्लानिंग करती है 3 इयर्स 5 इयर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, समय का अभाव है, इट्स टाइम टू बी गोइंग टू बी अप, तो इसको जरा जल्दी से नोटिफाइड कर लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कंसीडर थिंक टैंक ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एडवाइजरी बॉडी ऑफ असिस्ट बॉडी टू असिस्ट स्टेट्स एंड सेंटर टू मेक पॉलिसी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में रेफरेंस नहीं है इसका। सेटअप टू पास्ट ए रिजोल्यूशन बाय यूनियन कैबिनेट, तो यूनियन कैबिनेट ने इसको एक प्रस्ताव को पारित करके इसकी स्थापना की। फाउंडर पीएम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसकी स्थापना की। एंड रीसेटअप एट एवरी 5 इयर्स एज इट टर्म्स बाय द पीएम, तो पीएम इसको रीसेटअप करते हैं और जो इसका टर्म है 5 साल का, तो इसीलिए क्या है, नॉन परमानेंट बॉडी, तो ये याद रखिएगा। द पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यही होता है। एंड द पीएम इज ऑलवेज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द प्लानिंग मिनिस्ट्री and it is functioning under the planning ministry, you can understand. Or the PM appointed to deputy CM and CEO of the नीति आयोग। अब थोड़ा सा 2 मिनट में हम संभाल लें चीज़ों को।
नीति आयोग is a non-permanent body, 5 years के लिए है। ठीक है, फंक्शनिंग लिखा था, ठीक है, ये तो लिखा दिया था फंक्शनिंग। तो ये चीजें हैं। अब है मेक पॉलिसी ऑफ 3 years, पॉलिसी फॉर कर दीजिए पहला 3 years, सेकेंड 7 years, थर्ड 15 years। तो ये 3 कैटेगरीज के पॉलिसीज को बनाती है। तो ये है, तो आपने देखा कि सब कुछ ओके हुआ। प्लानिंग कमीशन करिए और प्लानिंग कमीशन देखा, फाइनेंशियल ईयर देख लिया आपने, 5 years के कॉन्सेप्ट देखे प्लानिंग के, और उसके बाद आप देख लिया नीति आयोग। नाउ इट्स टाइम टू बी स्टॉप एंड वी विल डिस्कस ऑन टुमारो, विल कंटिन्यू अबाउट 5 year प्लान एंड समथिंग मोर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।